So a few words from our principal sir. Good morning, everyone, and I welcome you all in the in-house training will be conducted here. So, as you all know, कि टीचर्स को अपडेट होना बहुत जरूरी है. हर टाइम अपडेट रहना चाहिए. इसीलिए सीबीएसई ने 25 घंटे का इन-हाउस ट्रेनिंग और 25 घंटे का सीबीएसई ट्रेनिंग का 50 आवर्स का सबको कंपलसरी कर दिया है. मैक्सिमम स्कूल तो कर दिया है, मतलब टारगेट पूरा करके हमको लगता है कि दे हैव कंप्लीटेड 25 आवर्स ट्रेनिंग, इन-हाउस ट्रेनिंग इन द स्कूल. मेरे यहाँ भी बहुत बाकी है. बताएगी सुषमा कि कितने आवर्स का हुआ है इन-हाउस ट्रेनिंग. सीबीएसई वाला साइड लगता है सब कर दिया होगा क्या? सीबीएसई वाला ट्रेनिंग Most of them completed. almost The newcomers have not completed. Rest all I think they have. तो 25 इयर्स जो इन हाउस ट्रेनिंग है, तो आप देख करके किसी छुट्टी में ही करने तो ज़्यादा अच्छा है कि अब एग्जामिनेशन होता है उसके बाद 2 घंटा करें, कॉपी करेक्शन के लिए बहुत सारे काम है वो थोड़ा सा पेंडिंग लग जाता है. तो ठीक है, हमने कहा था कि इसको छुट्टी के दिन, क्योंकि मंडे को छुट्टी है, हम करते करते बहुत स्कूल तो संडे को करता है. संडे को टीचर्स का जो इन हाउस ट्रेनिंग करवा रहा है कहीं अपने यहाँ या अपने यहाँ, तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे स्कूल में जाकर के भी करवा रहा है. तो आप लोग ट्रेनिंग का मतलब है कि ट्रेनिंग करें तो इसको सर्विस को उतारें. ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग कर लिया बस गए, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग कर लिया वो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. उसको बच्चों के बीच या सर्विस को उतारने का काम ये टीचरों का ही है. ये टीचर ही करें और तभी बच्चों को फायदा होगा. ये तभी आपके ट्रेनिंग का करना सफल होगा. तो आज 5 घंटे की ट्रेनिंग है. तो आज फर्स्ट रिसोर्स पर्सन फर्स्ट सेशन का सुषमा है और सेकंड सेशन में सविता एंड चिन्मय. तो प्लीज करें. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना. थैंक यू. Thank you, sir. वहाँ पे So we all are here to learn something from each other. I'm not here to make you learn, but together we will be exploring something, discovering, and then we will learn with each other. So before I start my session, we will start the session with Gayatri Mantra. We will chant 5 times. So I request all of you to close your eyes and chant the mantra Om Bhut Bhusha. Let's start. Close your eyes. Close your eyes. Join your hands. Om Bhut. All of you together. Om Bhut Bhusha. Tashaviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhiyo yo na prachodayat. Om Bhut Bhusha. Tashaviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhiyo yo na prachodayat. Om Bhut Bhusha. Tashaviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhiyo yo na prachodayat. Om Bhut Bhusha. Tashaviturvarenyam. Bhargo Devasya Dhimahi. Dhiyo yo na prachodayat. Okay. Now, I'm just seeing that you people are in a very comfortable zone with your friends and all. So, what I'm going to do, according to your month, January, February here, March, April here, stand up with your bags and all, move. January, February,
मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जस्ट आई एम सीइंग कि कितने लोग कितने अटेंटिव हो. गॉट इट? जनवरी फरवरी हियर. January, February related to what? मंथ जिस मंथ में आपका बर्थडे है. बर्थडे यस. I am in the September place. अच्छा. You are जनवरी फरवरी ये है आपका मंथ. डेट ऑफ बर्थ आपका है. आपका नो जनवरी फरवरी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एक एक्स्ट्रा है 7 हुआ सर मार्च अप्रैल वहाँ स्टूडेंट्स बहुत हल्ला करते हो. साइलेंटली यू कैन डू जस्ट दिस. नोटिस कीजिए आप लोग कितना मुश्किल होता है ना. हम लोग बच्चे को बोलते हैं क्या स्कूल में जा रहा है सर मेरा बात नहीं मान रहा है. जहाँ मिल रहा है बढ़िया. 6 बैठेंगे. अगर 6 से ज़्यादा हो गया तो you raise your hand. हम आपको उनका अलग लगा देंगे. जिनको सीट नहीं मिला वो जहाँ खाली सर आप यहाँ आ जाइए. Now, so just the first very thing in this session we have learned कि बच्चे नहीं अगर इस तरह का सिचुएशन आएगा तो कोई भी हल्ला करेगा, धक्का करेगा, पूछेगा, बार-बार गलत जगह पे बैठेगा तो the same we have to understand the students also. और अगस्त हो गया बेटा क्या? Okay. Now. Okay. August is Vivek sir also we both are here. August here. Sangeeta sir your month? November. November month? September. November. These students were out. I don't know why. Always they are out. This two. कहाँ गए थे आप लोग इतना लेट में क्यों आए? टॉयलेट? पानी पीने? बस हर क्लास में परेशान करना है. हर क्लास में. ना पनिशमेंट मिलेगा एंड we will fix up. जिनके पास कम है ना वो ज्वाइन कर ले जिनका ज़्यादा है. ओके. It was just like आपको बहुत comfortable जोन में बैठे हुए थे अपने फ्रेंड के साथ. ठीक है इसीलिए हम लोग एक दूसरे के साथ मिक्स करवा दिया और कोई बात नहीं. ठीक है. Now, before I start the session, we will start with a small little activity. Okay. So be here. You have also to listen. Okay. So the activity is, I will say 1, 2, 3 clap. 1, 2, 3 clap. 1, 2, 3 clap, and you have to follow it. Okay. So shall we start? 1, 2,
very sincere. So this is what attentive alertness, what we all need, isn't it? Whether teacher or student, ये दो चीज होना बहुत जरूरी है. ये आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं. तो हम लोग भी टीचर्स हैं, सब कुछ जानते हैं कि अभी एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन it हो नहीं पाता है ना? So what we need is that we have to make the student happy, so that they can learn happily, and in the class how they will be alert, how they will be attentive, right? So I think all the subject teachers, before starting their subject, they should have a little bit starter, so that now most of the students, what is happening is they are sleeping or they are just in Aurora Chalk or dreaming or dreamland, so that they can be inside the class, and after that they will listen. So now I will start my session. So my topic today is embracing multilingual aspects of classroom. So you people have understood now by this activity that conditioning of the brain is necessary. We have to be alert. So now engaging multiple acts. Now what is this multilingual? Monolingual is what? Knowing only one language. Bilingual, two languages. Multi. Yes. So why it is necessary, isn't it? You might have seen that when we are teaching in the class, sometimes what's happened now, that the student is knowing the answer, but he is unable to express. Why? Because he is unable to speak in English. Sometimes when we mix little bit Hindi, means because here in Jharkhand, in Ranchi, most of us know Hindi. So NP has made compulsory this multilingual to put inside the class also. Why? Because what happens now, it makes the students easier to understand the things. So, India and amalgamation of diverse culture. We all agree? 28 states, 8 union territories together present a beautiful bouquet of religion, language, custom, and culture. So we all agree for this. And here, state and the language spoken. Now just see, as I have said, that India and amalgamation of diverse culture, we are celebrating the what? Makar Sankranti, na? So name a different day. For example, in Punjabi लोग क्या बोलते हैं? Then Gujarati, Uttarayan. Then Kerala, Makara, Bilapu. Then next one is what? Tamil Nadu, Pongal, Assam, Bihu. In Bihar and all, what we say? Dahi Chura and isn't it? Means we are celebrating, each state is celebrating, means we can just say that India is an amalgamation of a mixture of diverse culture. Again, it is I begin activity, but before that I want to. So number of languages. Main language 122 and other languages 1599. Now, why multilingualism? Why it is necessary? Why NP has put it necessary? Multilingual classrooms are a growing phenomenon around the world as a result of rapid increase in global mobility. You people agree?
movement हो रहा है and migration. Within these classrooms, students may have different linguistic and cultural background, may speak one language at home and another language at school. We all agree, we are teachers, we know. Or be learning the language of instruction as an additional language. Multilingual education can play a significant role in engaging diverse learners as well as supporting academic success. Classrooms that promote multilingualism can foster positive identities associated with their home cultures. So you people have said also that bilingual when two languages are spoken, a bilingual person is someone who speaks two languages. Now what is this translanguage? अनुवाद हम लोग जानते हैं ना, अनुवाद पहले होता क्या इंग्लिश से हिंदी. So translation. One of the most successful approaches to bilingual teaching and learning has been the purposeful and simultaneous use of two languages in the same classroom, a process that is referred to as translanguage. Means most of us we know that when we see the student face and we just see that he is not understanding, then what we do? Sometimes we use simple English, and if then also he is not understanding, then we use Hindi. So we all agree now that Punjabi, what do we say? Lovely now. Sanskrit. सुप्रभात. Suprabhat. झारखंड. Jharkhand. जोहार. जोहार जोहार जोहार. जोहार. Where is Bengali? सुप्रभात. Yes, you can just raise your hands. डिफरेंट लैंग्वेज Different डिफरेंट language. नमस्कार. Same. मैम नमस्कार. Namaskar. Hindi. कर्नाटक. Karnataka. Okay. नमस्कार. वड़कम वड़कम Yeah, I was waiting for that. वड़कम Means- वड़कम. Yeah. Means we also have knowing different languages, isn't it? Now, translanguaging in the classroom. In the classroom, translanguaging may involve translating between languages, comparing being playful with different language. What happens now? The students respect also when they come to know about the language, when they are knowing the language. Sometimes you might have seen, अगर कहीं कोई बाहर झगड़ा हो जाता है और उसमें अगर बचाव में जब लोग पहुंचते हैं तो फिर जब पता चलता है उनका कि किस स्टेट से है क्या है, तो वो जो झगड़ा है किस बात का हो रहा है वो तुरंत चेंज हो जाता है स्टेट वाइज एंड कम्युनिटी एंड ऑल, isn't it? So अगर स्कूल में भी अगर ये चीज सारी चीज सिखाया जाए, फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग मीन्स इन द फर्स्ट पीरियड वी आर हैविंग टाइम or whenever we are free period and all, at that time what period you can just say when we are just free periods and all, at that time also we can just help the student to know, they will come to know about many languages, and at that time what they will have the factor of respecting the languages also. So comparing and being careful with different languages, mixing words and expressions from different languages in the same spoken or written utterance, using the home language in one part of an activity and the small language and the school language in the another. This role play when we are doing, isn't it? So we are saying now that when we are giving the role play or in some activity, the students who are good, they participate, but those who are not good in speaking and all, they will not participate. At that case, what we can do means the half thing they can just do in their own language, in whatever they are comfortable, and the other part can be done in the language we are going to teach. For example, English. You can give my example. And the thing is that involvement. When he will be involved, ultimately the goal which we want to achieve, that will be we will achieve. Because what happening now when we are not involved with the students, for example, when we take a small activity, what happened? You people came to know about the students who were teachers को पीछे बैठे हुए थे, वो आगे, नहीं तो हम क्या देखते थे कि
ठीक है. Sometimes the teacher makes it the weak student and the good student also. So involvement is very important and it also just team spirit create करता है. So using home language in one part of the activity and the school language in another part. Thus, you will see in a case study also the teacher जो है कि किस तरह से एक बच्चा को सोचता था कुछ बच्चों की बहुत चुप है एकदम शांत है, लेकिन जब वो इंटरवल में या लंच में जब वो पास हो रहा था तो देखा कि माय गॉड जो चीज वो नहीं बोल पा रहा है क्लास में वो अपनी ओन लैंग्वेज में दूसरे बच्चों को कितना अच्छा से समझाया. तो उसको इस मल्टीलिंगुअलिज्म का इम्पोर्टेंस पता चला कि मुझे भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. उसमें टीचर होते हैं that no, maybe you just can't speak in accessible portion. So, explain the case topic orally or make written note another about it in another. So, just see, एक पार्ट में क्या हो गया होम लैंग्वेज, सेकंड पार्ट में हो गया the language we are going to teach. Then there is a written also. So those who are good in writing means everybody participation. In writing में क्या हो गया कि अगर कोई पेंटिंग नहीं है तो बोलेंगे मैं स्केच कर दूंगा, पेंटिंग वाले बोलेंगे कि हम पेंट कर दूंगा. Here. So similarly, they might read a text in one language and talk about it or summarize it in writing it another. In the classroom, trans-languaging may involve translating between languages, comparing and being playful with different language. We are going to do now this activity, okay? So I would just ask somebody help me. Then sir, will you give 1 minute to everyone? What you have to do now is there is a story in which you have to draw and tell. Comparing and being playful with different language. So we are going to do this activity. Mixing words and expressions from different language in the same spoken or written utterance using. Now we will just by doing this activity we are going to see how translating in the classroom method is so for both teachers and students. Translating has many educational benefits. See what you have to do. First of all, you should get. So you can just see on your table, sketch pen is there. You people are teachers. Writing pencil should be there. If pencil eraser is not there, you are very smart. You can use directly the pen. You can draw. What do you have to do? And you will be awarded for everything. Yes, Anupama. Want to see something? Everybody hear me? Our role play means you can present as you wish. But few things you have to keep in mind that there should be team spirit. Means each and every teacher should get one word. He or she might be good painter. He or she might be good in sketching. He or he good in writing. The one who is good in speaking. So I want to see. I'm giving each a 30 crores. है ना? Very easy story. 30 crores. Now just wait. Don't. I don't think that is only your table. You may move somewhere else. Maybe आपको कुछ और करना पड़ जाए.
So, posters have been given. Now, each teacher just see सभी कई बच्चे का पेज देखो, क्योंकि हम देखें कि कौन कितना ज़्यादा टीम स्पिरिट है, कौन कितना हेल्प करता है। एक टेबल जो है वो हिंदी करेगा, तो हिंदी टीचर जो है वो देख लें कि किस टेबल में अगर हिंदी नहीं है तो मूव कर जाए। इंग्लिश टीचर एक होना चाहिए, आई विल क्या 6 हो गया, 2 4 5 6 ओके। Okay, then actually I don't want to move again. Otherwise हम फिर क्या करने वाले थे, हम हाउस वाइफ में हमारा पैसे कर देते हैं, लेकिन it will take too much time. ठीक है, बस आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग में एक इंग्लिश, एक बंगाली, एक मैथिली, तो I think बंगाली and मैथिली from there. Because मैथिली I think आवाज संभालेंगे, तो आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए। If you people know better that who are good in, आप लोग खड़े होकर देख लीजिए कि किसमें हमारी जरूरत है। यहाँ पे कोई मेंटर नहीं है, आप ओके? यहाँ पे अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे इंग्लिश है, ओके? हाँ, तो मुझे मैनेज कर लेंगे, ओके? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? संस्कृत हो गया है, संस्कृत, यहाँ पे लक्ष्मी को भी जाते हैं, ठीक है, आपको मिल गया, आपको स्टार्ट कीजिए। उसमें आपको क्या करना है, एक फर्स्ट क्लू जो है आप पिक्चर के द्वारा कैसे आप ड्रॉ करके, जैसे तो बीएड में जाते थे ना, तो पहले आप क्या था, हम लोग अभिनय करके जाते लेक्चर शुरू कर देते हैं, लेकिन बीएड में क्या बताया गया था कि हम लोग को कुछ करके जाना है, एक्टिविटी करके जाना है, जिससे बच्चे मतलब देख के ही पहले इंटरेस्ट हो जाए, एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो आपका अच्छे से पॉइंट जाएगा कि इसका जो पिक्चर है बहुत ही मतलब देखते ही बहुत क्लियर लग रहा है, साफ लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे समझ रहे हैं, बाकी उसमें भी जाएगा। नाउ सेकंड है, नाउ जस्ट सी गिव चांस टू एवरीवन। अगर वो पेंटिंग कर रहा है तो एक जो बोल सकता है वो आगे उसको समझाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, जो उनकी भाषा दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें मार्क्स मिलेगा, जिस तरह बोलेंगे तो क्या होता है ना कि सब अपने काम करने में अच्छा वो बोल रहा है ना, उनको टाइम नहीं है और करने का, लेकिन नहीं, उस समय आपको सुनना है। और अगर वो बंगाली में बोल रही है तो क्या व्हाट द न्यू वर्ड्स आप सुने, उसको आप सीखिएगा और यहाँ के बोलेगा, जिसका मैक्सिमम होगा उसी को प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो मार्किंग जा रहा है वो कैसे कैसे जाएगा, बेस्ट चार्ट पे, ठीक है, बेस्ट एक्सप्लेन पे और वोकैबुलरी कितना जाता है, ठीक है। तो सबको मिल गया, आप लोगों ने हिंदी लिखा है, आप लोग इंग्लिश ले रहे हैं, इंग्लिश बोलिए,
क्या मैं तुमसे हम तो सोचे कि मुझे छाजी कर दूंगी अच्छा भी है इसके अलावा इसको ये कर सकते हैं क्लास लेकर हम यहीं पर आपको कहाँ उसमें रहेगा वही कुछ जरूरत होगी तो बोलिएगा बाहर नहीं जाना बाहर नहीं यहाँ ना यहाँ देखो आंटी क्या बनाई है ड्राइंग की कलर करेंगे आ जाओ अच्छा तुम यहीं बैठो यही आ यहाँ बैठते सब बच्चे देखो साफ कर कवर नहीं बना हाँ देखिए टीम वर्क कैन बी सीन चार्ट पेपर का इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है सबका पार्टिसिपेशन मैम बहुत बड़ा है हाँ लौटाता है लेता है मगर यस लौटाता नहीं है। टाइम 15 में कम कर देना स्टूडेंट है हो गया है दिखा Okay, so as you become complete, you can raise your hands also.
listen very carefully and you have to write down the names.
ले जाएंगे, ठीक है? हाँ? नो, अब आपको तो भाषा भी नहीं आती। चलो, बैठ जाओ स्टेज पे। हाँ? अभी आ गया ना? Now, हर टेबल पे 2 people will come. One will hold the chart, the other will explain. We are going to see कि कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, कितना अच्छा से उन्होंने टॉपिक लिखा है, कितना अच्छा से एक्सप्रेशन। ए बाबा, हिंदी में बोल रहे हो? एक बंदा गड़बड़ी। पेपर वाइज बोलिए। पेशेंट स्टूडेंट। रूल्स ओके। रूल फॉलो टेबल नंबर 1 और वर्ड अपन लिख लीजिएगा, ठीक है? चलो, यस, आगे। वन यहाँ है You will make it very clear कि आपका लैंग्वेज क्या है। What is your language? हिंदी। ओके? अच्छा। अब चार्ट, now just listen. जगह नहीं है? जगह नहीं है तो पीछे लिख सकते हो या पे सामने लिखिए ना। अच्छा, अब एक चीज और है, चार्ट पेपर तो यहाँ आ गया है, ठीक है? तो आप लोग को वरी नहीं होना है क्योंकि हिंदी वाले वर्ड्स आपको नहीं लिखना है। अंडरस्टूड ना? इसमें नो नीड टू वरी कि हमारा चार्ट तो चला गया, लिखते किसमें? सर हमारे बड़े परेशान हो गए, पूरा किताब कॉपी और पेन खोलने लगे कि कहाँ लिखेंगे। आपको नहीं वरी होना है। हिंदी एक और कर रहा है ना, हिंदी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी अदर लैंग्वेज, ठीक है? ओके, यस। टेबल नंबर कौन सा आपका? 2। मैं हिंदी में टेबल मेंशन कर लो, जुलाई से टेबल नंबर, व्यासा टेबल नंबर के बारे में बोलूंगी। ये कहानी हमने पंचतंत्र में पढ़ी थी, जिसमें